लोग पंचायत का चुनाव होने वाला है। कुछ दिन अभी विधानसभा का चुनाव हुआ है, अगले साल जो है पंचायत का चुनाव होगा। तो पंचायत के चुनाव में 1/3 एक तिहाई जो है वो महिला के लिए आरक्षण है और पुरुष के लिए भी आरक्षण है। तो अभी प्रमुख साहब पंचायत समिति के बैठक में जाते होंगे, देखते होंगे, या वार्ड के बैठक में देखते हैं। हम लोग एक सरकार एक कोटा निर्धारण किया है, उसमें तो चुनाव तो हम लोग कर देते हैं, प्रतिनिधि तो हम लोग भेजते हैं, लेकिन पढ़े लिखे प्रतिनिधि हम लोग नहीं भेज पाते हैं, क्योंकि साक्षरता दर हमारे यहाँ बहुत कम है। तो कोशिश ये किया जाए कि जो अपने क्षेत्र में जो कोई महिला BA किए हैं या IA किए हैं या मैट्रिक किए हैं, अगर वो समाज सेवा माना चाहते हैं, पंचायत के चुनाव में भाग लेना चाहते हैं, तो हम लोग उनको मतलब उम्मीदवार बनावे, या ऐसा कोई है तो अपनी इच्छा से खड़ा हो और लोगों से जो है हम लोग वोट मांगे। और इसलिए कि कुछ अगर कहीं बोलते हैं तो जहां भी आप जाते हैं तो वहां बोलता है कि जो आप बोल रहे हैं ना उसको लिख करके दीजिए। तो जब पढ़े लिखे नहीं रहते हैं तो लिख नहीं पाते हैं, या कुछ आवेदन पर अनुशंसा करना होता है, कुछ अपने मंतव्य लिखना होता है, तो पढ़े लिखे जो प्रतिनिधि होते हैं वो अपने लिखते हैं, और नहीं पढ़े लिखे प्रतिनिधि रहते हैं तो दूसरे को उनको PA रखना पड़ता है, दूसरे लोग को लिखना पड़ता है, उनका मन के बात नहीं लिखा पाता है। तो इसके लिए भी जरूरी है। और यहाँ से इसका नतीजा ये होगा कि एक मतलब एक सरिश्ता एक ये भी मतलब एक कंपटीशन के भाव भी बनेगा कि भाई अब लोग जो है वो निरक्षर प्रतिनिधि नहीं चाहता है, लोग पढ़े लिखे प्रतिनिधि चाहते हैं। तो ये भी एक है कि पंचायत के चुनाव में जो है हमारी पढ़े लिखे बेटियां, पढ़े लिखे बहू वो कैसे वो वार्ड सदस्य के रूप में जीते, पंचायत समिति के सदस्य के रूप में जीते, जिला परिषद सदस्य के रूप में जीते। ये नहीं कि जिसके पास केवल पैसा है क्यों ना वो 4 गो पहले में उनका धंधा रहा है शराब भट्टी चलाने का, जो खूब यहाँ एक बार जिला परिषद के सदस्य में जो शराब के भट्टी चलाते थे वही जिला परिषद का सदस्य भी बन गया। तो वो हम लोग महिला लोग आंदोलन लगावे कि शराब भट्टी बंद हो, और उनका क्या आंदोलन था, उनका रोज आवेदन चलता था कि 2 गो दुकान हमको कैसे मिले। तो वैसे विपरीत लोगों को आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए जो आपके संघर्ष में, जो आपके समस्या के साथ में जो जूझने का काम करे, जिनका ये आंदोलन हो कि हमारे यहाँ जैसे नरहा घोसी ये सब में जो अभी हाई स्कूल बना है, तो हम लोग वैसे लोगों के लिए उम्मीदवार बनावे जो वहाँ करें, टीचर के मांग करें, वहाँ भवन के मांग करें, जो इसके लिए काम करें, बेटी के शिक्षा के बारे में जो बात करें, हम उनको जो है उनके लिए हम लोग बात करें, और उनके लिए हम लोग महिला समूह में चर्चा करें, महिला संगठन को हम लोग मजबूत बनावें। तो ये कुछ बात था जिसको हम लोगों ने हम आपके सामने लगा के रखना बहुत जरूरी है। और चूंकि बहकावे में आकर के नहीं, अपने सोच समझ के साथ में। और बउआ के छोड़ के आए ये ठीक दीदी, आप वहाँ नाश्ता ले लीजिए। अब हम अपने प्रमुख साहब से निवेदन करते हैं कि यहाँ पर अपनी बात रखने का कृपा करेंगे। प्रमुख साहब।